दिल्ली के एक पॉश इलाके में बने 3 BHK फ्लैट की बालकनी में खड़े होकर कबीर और आरव नीचे खड़ी मूवर्स एंड पैकर्स की गाड़ी को देख रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे और दोनों की आंखें नम थी। आरव आज उस फ्लैट को छोड़कर पास के ही दूसरी सोसाइटी के एक फ्लैट में शिफ्ट हो रहा था। नीचे खड़े सोसाइटी के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। देखा, बड़े भाई की शादी को 2 साल हुए और छोटे की तो 6 महीने। दोनों बहुओं ने आते ही हंसते खेलते परिवार को बांट दिया। आजकल की लड़कियों को परिवार में रहना ही कहाँ पसंद है। बड़े भाई कबीर की पत्नी मेघा और छोटे भाई आरव की पत्नी दीक्षा अंदर कमरों में सामान पैक कर रही थी। बाहर खड़े लोगों के ताने उनके कानों तक पहुंच रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और भारीपन था। बाहर बैठे लोग जिसे औरतों की वजह से हुआ बंटवारा कह रहे थे, उसकी असल वजह कुछ और ही थी। सच तो ये था कि ये बंटवारा किसी जमीन या जायदाद के लिए नहीं, बल्कि आज के दौर के हालातों और स्पेस की कमी की वजह से हो रहा था। कबीर और आरव दोनों ही कॉरपोरेट कंपनी में बड़े पदों पर थे। मेघा एक जानी मानी IT कंपनी में टीम लीडर थी और दीक्षा एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में सीनियर मैनेजर थी। चारों ही अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहद व्यस्त और महत्वाकांक्षी थे। दिक्कत तब शुरू हुई जब लॉकडाउन के बाद से दोनों भाइयों और बहुओं का वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल शुरू हुआ। 3 BHK के उस फ्लैट में एक कमरा मम्मी पापा का था। बाकी बचे 2 कमरों में कबीर, मेघा और आरव दीक्षा रहते थे। दिन भर चारों की अलग अलग जूम कॉल्स, क्लाइंट मीटिंग और ऑफिस के प्रेजेंटेशन होते थे। जब मेघा की मीटिंग चल रही होती तो उसी वक्त दीक्षा की भी जरूरी कॉल होती। घर में वाईफाई की स्पीड से लेकर कमरों के एकांत को लेकर रोज अनकही परेशानियां खड़ी होने लगी। मेघा की शिफ्ट अक्सर नाइट होती थी, जिसकी वजह से वह सुबह देर तक सोती थी। वही दीक्षा की शिफ्ट सुबह जल्दी शुरू होती थी, जिससे सुबह सुबह किचन में बर्तनों की आवाज से मेघा की नींद खराब होती थी। रिश्तों को बचाने का फैसला लिया गया। दोनों बहुओं ने एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। वे दोनों पढ़ी लिखी थी और एक दूसरे का सम्मान करती थी। लेकिन रोज रोज की इस कशमकश, प्राइवेसी की कमी और सोने जागने के अलग रूटीन की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण होने लगा था। कबीर और आरव भी ऑफिस के काम और घर के इस साइलेंट तनाव के बीच पिस रहे थे। एक दिन दीक्षा ने मेघा से कहा, दीदी, हम दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते, लेकिन इस 3 BHK के फ्लैट में हम चारों का करियर और पर्सनल लाइफ दम तोड़ रही है। इससे पहले कि हमारे बीच रोज रोज की खटपट से नफरत पैदा हो जाए, क्यों ना हम व्यवहारिक होकर सोचें। मेघा ने दीक्षा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक कह रही हो दीक्षा। अगर हम अलग फ्लैट में रहेंगे तो वीकेंड पर जब मिलेंगे तो हमारे मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार होगा, घुटन नहीं। जब दोनों भाइयों ने डरते डरते अपने पिता अंगद जी से ये बात बताई तो अंगद जी मुस्कुराए। उन्होंने बेटों से कहा, बच्चों, मुझे पता था कि तुम लोग झिझक रहे हो। आज की जनरेशन का लाइफस्टाइल, काम का प्रेशर और प्राइवेसी की जरूरतें हमारी जनरेशन से बहुत अलग है। तुम लोग 24 घंटे काम के तनाव में रहते हो। ऐसे में हर किसी को अपना एक दायरा चाहिए।
ये बंटवारा कोई दीक्षा या मेघा ने नहीं करवाया है, बल्कि आज के समय और तुम लोगों के काम के हालातों ने करवाया है। अलग रहकर अगर रिश्ते खुशहाल रहते हैं तो यही सही। सामान लोड हो रहा था। दीक्षा ने मेघा के गले लगकर कहा, दीदी, अगले सैटरडे डिनर मेरे यहाँ नए घर पर होगा। आपको और भाई साहब को आना ही होगा। मेघा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल आएंगे, और इस बार बिना किसी लैपटॉप और मीटिंग के टेंशन के, सिर्फ ढेर सारी बातें करेंगे। गाड़ी आगे बढ़ गई। कबीर और आरव ने राहत की सांस ली। समाज जिसे बंटवारा कहकर कोस रहा था, वास्तव में वो आज की जनरेशन का अपने रिश्तों को, अपने प्यार को और अपनी मानसिक शांति को बचाने का एक बेहद समझदारी भरा कदम था। सोच बदलिए, क्योंकि हर अलग होता हुआ परिवार किसी औरत की जिद नहीं, बल्कि वक्त और हालातों का फैसला होता है।